हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन है विद्युत धारा के 70 तक कल हो गया था, उससे आगे आज है को 70 नंबर क्वेश्चन है। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी, 1 ओम। अगला क्वेश्चन है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा पर परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तापीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं तथा मिश्र धातु के प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का ए, 10⁻⁻8 2m से 10⁻⁻6 ओम 2m। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध होता है तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनीय रहता है। अगला क्वेश्चन है यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होता है। चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक से कम। अगला क्वेश्चन है कि यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का ए, 5 ओम। अगला क्वेश्चन है धातुओं में धारावाहक होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोर इलेक्ट्रॉन। सॉरी इसका कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? तो किस उपकरण में जो धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंडली में। अगला क्वेश्चन है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ए, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का ए, 50 ओम। अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ए, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1.60 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोग होती है? इसका आंसर हो जाएगा 84 का डी, 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का बी, वोल्ट मीटर। 85 नंबर क्वेश्चन है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रो। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम द्वारा
रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, तो रेशम के द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बी हो जाएगा, धन आवेश। अगला क्वेश्चन है, ऊन द्वारा एनोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एनोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, तो एनोनाइट के छड़ पर क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋण आवेश। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी, कूलम्ब नियम। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समानुपातिकता स्थिरांक। अगला क्वेश्चन है, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है? तो विभवांतर किस में गति करने का काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन में। अगला क्वेश्चन है कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए, विभवांतर। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जब चालक का ताप अचर होता है तब लगता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, तो शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10⁻12 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है कि संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभोक्त ऊर्जा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 वाट। अगला क्वेश्चन है कि 1 WT कितने जूल के बराबर है? तो 1 WT कितने जूल के बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3600 जूल। अगला क्वेश्चन है कि खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ है, तो अतः इन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का ए, विद्युत अपघट्य। अगला क्वेश्चन है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, जिसमें हो जाएगा ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में। अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह हो जाता है, तो जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धन आवेशित। अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का बी, विद्युत रोधी। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वोल्टीय सेल। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 108 का बी, ताप। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो इसका आंसर है 109 का ए, सरल रेखा। अगला क्वेश्चन है
कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, N/R। अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वह कितना वोल्ट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का बी, 0.01 आर। अगला क्वेश्चन है एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है तो फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है। इसका आंसर हो जाएगा 113 का डी, R/N²। अगला क्वेश्चन है कि 0.012 का एक प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोग का प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 114 का डी, 0.01 ओम से कम। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर कि दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे तार के दुगना मोटा है तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1:4। अगला क्वेश्चन है बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, R/16। अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 एमसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 जूल। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का डी, 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 119 का बी, 60 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोध के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध है होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 का डी, 30 ओम। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का बी, 0.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत हीटर के कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 122 का ए, 4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 123 का ए, 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसी 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का बी, 12 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का डी, IR। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परिपथ में के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट हो उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो शक्ति होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का बी, वोल्ट।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 127 का डी, V² बटा R।